सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी मेधा को वेद मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी का स्वागत अभिनंदन है। अब सबसे पहले मैं सविता कपूर जी से अनुरोध करूंगी कि वो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र का उच्चारण करेंगे। सभी को मेरी सादर नमस्ते। सभी उपस्थित बहन भाइयों का वैदिक वंदन में स्वागत अभिनंदन। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नेयासुव। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ हैं, वे सब हमको प्राप्त कीजिए। ओम हिरण्य गर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदा धार पृथ्वीं ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो स्वयं प्रकाश स्वरूप और जिसने प्रकाश करने हारे सूर्य चंद्र आदि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए हैं, जो उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत का प्रसिद्ध स्वामी एक ही चेतन स्वरूप था, जो सब जगत के उत्पन्न होने से पूर्व वर्तमान था, वह इस भूमि और सूर्य आदि को धारण कर रहा है। हम लोग उस सुख स्वरूप शुद्ध परमात्मा के लिए ग्रहण करने योग्य योग्याभ्यास और अति प्रेम से विशेष भक्ति किया करें। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर आत्मा और समाज के बल का देने हारा, जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं और जिसका प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं, जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है, जिसका न मानना अर्थात भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है। हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ज्ञान के देने हारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा और अंतःकरण से भक्ति अर्थात उसकी आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें। ओम यह प्राण तो निमिषतो महित्वैकिद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो प्राण वाले और अप्राणी रूप जगत का अपनी अनंत महिमा से एक ही राजा विराजमान है, जो इस मनुष्य आदि और गो आदि प्राणियों के शरीर की रचना करता है, हम लोग उस सुख स्वरूप
सकल ऐश्वर्य के देने हारे परमात्मा के लिए अपनी सकल उत्तम सामग्री से विशेष भक्ति करें। ओम येन धौरुग्रा पृथिवी च ढीड़ा येन स्वाहा सतभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमाना कस्मै देवाय हविषा विधेम। जिस परमात्मा ने तीक्ष्ण स्वभाव वाले सूर्य आदि और भूमि को धारण किया, जिस जगदीश्वर ने सुख को धारण किया और जिस ईश्वर ने दुख रहित मोक्ष को धारण किया, जो आकाश में सब लोक लोकांतरों को विशेष मान युक्त अर्थात जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं वैसे सब लोगों का निर्माण करता और भ्रमण कराता है, हम लोग उस सुखदायक कामना करने के योग्य पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए सब सामर्थ्य से विशेष भक्ति करें। ओम प्रजापते न त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयोरयीणाम। हे सब प्रजा के स्वामी परमात्मा, आपसे भिन्न दूसरा कोई उन इन सब उत्पन्न हुए जड़ चेतन आदि को नहीं तिरस्कार करता है, अर्थात आप सर्वोपरि हैं। जिस जिस पदार्थ की कामना वाले होकर हम लोग आपका आश्रय लेवे और वांछा करें वह कामना हमारी सिद्ध होवे, जिससे हम लोग धन ऐश्वर्य के स्वामी होवे। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशाना स्तृतीये धामन्धये रयन्त। हे मनुष्यों, वह परमात्मा अपने लोगों का भ्राता के समान सुखदायक, सकल जगत का उत्पादक, सब कामों का पूर्ण करने हारा, संपूर्ण लोकमात्र और नाम स्थान जन्मों को जानता है और जिस सांसारिक सुख दुख से रहित नित्यानंद युक्त मोक्ष स्वरूप धारण करने हारे परमात्मा में मोक्ष को प्राप्त होके विद्वान लोग स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं, वही परमात्मा अपना गुरु, आचार्य, राजा और न्यायाधीश है। अपने लोग मिलकर उसकी भक्ति किया करें। ओम अग्ने नय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान यो दस्म जुहुराण मेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। हे स्वयं प्रकाश, ज्ञान स्वरूप, सब जगत के प्रकाश करने हारे सकल सुखदाता परमेश्वर, आप जिससे संपूर्ण विद्या युक्त हैं, कृपया करके हम लोगों को विज्ञान व राज्य आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अच्छे धर्मयुक्त आप लोगों के मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए और हमसे कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म को दूर कीजिए। इस कारण हम लोग आपकी बहुत प्रकार की स्तुति रूप नम्रता पूर्वक प्रशंसा सदा किया करें और सर्वदा आनंद में रहें। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। धन्यवाद आदर्श। बहुत सुंदर सविता जी, आपने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र का उच्चारण किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं सुलोचना माता जी से अनुरोध करूंगी कि वे एक भजन प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद सत्ययति माता जी तैयार रहेंगी। स्वस्तियति माता जी, सॉरी। नमस्ते जी, मैं गाजियाबाद से आशा रानी बोल रही हूँ। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी आ रही है। सब ठीक है सभी को आशा जी, सादर मैंने आपका नमस्ते। नाम लिख लिया। सभी नमस्ते जी। नमस्ते जी।
जब मैं रुक जाता हूँ पथ में, ईश्वर राह दिखाते हैं। जब मैं रुक जाता हूँ पथ में, ईश्वर राह दिखाते हैं। मेरे सोने से जीवन में आशा ज्योति जगाते हैं। मेरे सोने से जीवन में आशा ज्योति जगाते हैं। ईश्वर भक्ति सुख सागर है। ईश्वर भक्ति सुख सागर है। जो भी चाहे भर लेगा, जो जिसकी भावना जैसी होती, जिसकी भावना जैसे होती, वैसे दिखते हैं परमेश्वर। कण कण में है प्रभु की आभा, कण कण में है प्रभु की आभा। सब पर दया लुटाते हैं। जब मैं जाता हूँ पथ में, ईश्वर राह दिखाते हैं। जब मैं रुक चांद सितारे बनाकर, धरती पर हरियाली सजाकर, धरती पर हरियाली सजाकर, जीव जगत को सौंप दिया। जीवन में बगिया फूल खिला, जीव जगत को सौंप दिया। आवाज बहुत जीवन में बगी, हाँ जी, आवाज नहीं आ रही? आ तो रही है। जीव जगत को सौंप दिया। जीवन में बगिया फूल खिला। भोर में किरण को लेकर प्रभु नित नित रूप मुझे जगाते हैं। भोर में किरण को लेकर प्रभु जी नित नित रूप मुझे जगाते हैं। जब मैं रुक जाता हूँ पथ में, ईश्वर राह दिखाते हैं। कैसे कहूँ प्रभु दूर है मुझसे, कैसे कहूँ प्रभु दूर है मुझसे। हर पल अनुभव होता है, हर पल अनुभव होता है। प्यासे को पानी, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, भूखे को भोजन देते हैं। जब तन में पीड़ा होती है, प्रभु औषध बन जाते हैं, प्रभु औषध बन जाते हैं। जब मैं रुक जाता हूँ पथ में, ईश्वर राह दिखाते हैं।
मेरे सूने से जीवन में आशा ज्योति जगाते हैं, आशा ज्योति जगाते हैं। ओम ओम। आदर्श जी धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद सुलोचना जी, बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया। बीच बीच में नेटवर्क की दिक्कत थी आपकी, तब भी ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब स्वस्ति यति माता जी हमारे बीच में है, वो अपना भजन प्रस्तुत करेंगी। उसके बाद राज लूथरा माता जी तैयार रहेंगी। आदर्श जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते कृष्णा। आपको, आप सभी को मेरा नमस्ते जी। कृष्णा का हाँ जी, मैं सत्यवती वर्मा बोल रही हूँ, स्वस्ति यति, और आप सबके समक्ष एक प्रभु भक्ति का भजन रख रही हूँ। वो उसमें हमें ये बताया गया है कि हम ईश्वर की पूजा करते हैं, बड़ी गुप्त उसके अंदर गूढ़ विचार हैं उस भजन के माध्यम से हमें जो सुनने को मिलेंगे। और तो मैं चाहती हूँ कि आप सब एक साथ अंदर ही अंदर अपने आप भी उसको दोहराएंगे। और जो है मैं शुरू करती हूँ। ओम ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु वै यद्भद्रं तन्यासु वै। ओम। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। दिल सोचता है ये वो कितना महान होगा, दिल सोचता है फिर भी वो कितना महान होगा, कितना महान होगा। जितना महान उसने संसार है बनाया। जितना महान उसने संसार है बनाया। उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे। देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे। करते हैं काम कैसे। जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया। जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया।
उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। एक पल की रोशनी से सारा जहान चमका। एक पल की रोशनी से सारा जहान चमका। सारा जहान चमका। सूरज का एक दीपक आकाश में लगाया। सूरज का एक दीपक आकाश में लगाया। उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। देखो ये गोल धरती चक्कर लगा रही है। देखो ये गोल धरती चक्कर लगा रही है। चक्कर लगा रही है। फिर की बना के कैसी तरकीब से घुमाया। फिर की बना के कैसी तरकीब से घुमाया। उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। दे कठपुतलियों का हमने देखा जब तमाशा। कठपुतलियों का हमने देखा जब तमाशा। देखा जब तमाशा। छुप कर किसी ने सबको संकेत से नचाया। छुप कर किसी ने सबको संकेत से नचाया। उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके। हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके। रहता है साथ सबके। नादान पथिक उसे को तू जानने न पाया। नादान पथिक उसे को तू जानने न पाया। उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है,
मेरे दिल में है समाया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। ओम ओम ओम। बहुत सुंदर भजन माता जी आपने सुनाया, मधुर आवाज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब राजलूका माता आप जी सभी का बहुत बहुत आभार जो आप लोगों ने मुझे अवसर दिया। धन्यवाद। थोड़ी आवाज गड़बड़ हो रही है, और सब आवाज बहनों को मेरी नहीं सब बिल्कुल ठीक, बहनों बिल्कुल ठीक थी माता जी आवाज। सब बहनों को मेरी अब आवाज ठीक है। राजलूका माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, सभी को सादर नमस्ते जी। उसके बाद रविंदर गुप्ता जी तैयार नमस्ते रहेंगे। जी, सबको नमस्ते जी, आदर्श जी, सब बहनों को मेरी नमस्ते। मैं एक प्रभु भक्ति आदर्श का मेरे को प्रेरणादायक भजन सुना रही हूँ आपको, जिससे प्रेरणा मिलेगी। उससे पहले 4 पंक्तियां बोल रही हूँ कि पता नहीं कहाँ से आती है जिंदगी, पता नहीं कहाँ से आती है जिंदगी, देखते देखते ही चली जाती भी है जिंदगी। बनाकर तो देखो जिंदगी को अपना, बनाकर तो देखो जिंदगी को अपना, अनंत धाम तक पहुंचा देगी जिंदगी। आवाज बहुत कम आ रही है, आवाज बहुत कम है। कम आ रही है? अनंत धाम तक अभी ठीक है? अनंत धाम तक पहुंचा दे। दोबारा बोल देती हूँ, पता नहीं कहाँ से आती है जिंदगी, देखते देखते चली जाती है जिंदगी, बनाकर तो देखो जिंदगी को अपना, अनंत धाम तक पहुंचा देती है जिंदगी, अनंत धाम तक पहुंचा देती है जिंदगी। लेकिन कैसे, वो मेरे इस भजन में इसके जो बोल हैं उनमें देखिएगा। नदियां न पीवे कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, नदियां न पीवे कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन का मन का धन का दूजों को दे दे दान रे, वो सच्चा इंसान रे, इस धरती का भगवान रे, वो सच्चा इंसान रे, इस धरती का भगवान रे। अगर कभी अपना कोई अंग जले, दूजों को मीठी सांस दे, अगर कभी अपना जंग जले, तो भी दूजों को मीठी सांस दे। दीपक सा जिसका जीवन हो, वो दूसरों को प्रकाश दे, दीपक सा जिसका जीवन हो, वो दूसरों को प्रकाश दे। धर्म है जिसका भगवन गीता, धर्म है जिसका भगवत गीता, सेवा ही वेद पुराण रे, वो सच्चा इंसान रे, इस धरती का भगवान रे। नदियां न पीवे कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन का मन का धन का दूजों को दे दे दान रे, वो सच्चा इंसान रे, इस धरती का भगवान रे, वो सच्चा इंसान रे, इस धरती का भगवान रे। चाहे कोई गुणगान करे, चाहे करे निंदा कोई, चाहे कोई गुणगान करे, चाहे करे निंदा कोई, फूलों से कोई सत्कार करे, कांटे जब वो डाले कोई, फूलों से कोई सत्कार करे, कांटे जब वो डाले कोई, माने और अपमान दोनों, माने और अपमान दोनों, जिनके लिए समान रे, वो सच्चा इंसान रे, इस धरती का भगवान रे।
नदियाँ न पीवे कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन का मन का धन का दूजों को दे दे दान रे, वो सच्चा इंसान रे, इस धरती का भगवान रे, वो सच्चा इंसान रे, इस धरती का भगवान रे, वो सच्चा इंसान रे, इस धरती का भगवान रे। तो इस भजन में, इस छोटे से भजन में बहुत सारी शिक्षा मिलती है कि जैसे नदी है अपना पानी नहीं पीती, वृक्ष इतने फलदार होते हैं अपना फल नहीं खाते, तो इसी तरह हमें भी दान की भावना अपनानी चाहिए और हम दूसरों को परोपकार करें। गीता का जो ये गीता के कर्म पर ही ये भजन है कि हम कर्म करें और फल की इच्छा ना करें। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ बेटे, आपने मुझे समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर प्रेरणादायक भजन। हमें भी परोपकार वाली जिंदगी जीनी चाहिए, ऐसा संदेश आपने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। अब रविंदर गुप्ता जी अपना भजन करेंगे, उसके बाद कृष्णा भाटिया जी तैयार रहेंगे। हाँ जी। सभी श्रोताओं को मेरा नमन। आइए एक प्रभु भक्ति का गीत प्रस्तुत है। अच्छा ही सभी कुछ होता है, इंसाफ है जो भगवान करे, अच्छा ही सभी कुछ होता है, इंसाफ है जो भगवान करे, फिर उसका किया कब टलता है, जो लाख यत्न इंसान करे, अच्छा ही सभी कुछ होता है परम कृपा उस ईश्वर की, तुझे जन्म मिला है मानव का, है परम कृपा उस ईश्वर की, तुझे जन्म मिला है मानव का, कोई और भी है इस दुनिया में जो इतना बड़ा एहसान करे, अच्छा ही सभी कुछ होता है। खुशियों में वक्त गुजरता हो या सर पे मुसीबत की घड़ियां, खुशियों में वक्त गुजरता हो या सर पे मुसीबत की घड़ियां, ये फल है किए हुए कर्मों का, शिकवा तू क्यों नादान करे, अच्छा ही सभी कुछ होता है। सच है ये बुजुर्गों का, सच है ये बुजुर्गों की बातें, जो करता है वो भरता है, सच है ये बुजुर्गों की बातें, जो करता है वो भरता है, अरे उसका भला फिर क्या होगा, औरों का ही जो नुकसान करे, अच्छा ही सभी कुछ होता है। दो फूल चढ़ाकर मंदिर में सुख चैन खजाना मांग लिया, दो फूल चढ़ाकर मंदिर में सुख चैन खजाना मांग लिया, इससे तो पथिक ये बेहतर है, जो एक न कौड़ी दान करे,
अच्छा ही सभी कुछ होता है। इंसाफ है जो भगवान करे, फिर उसका किया कब टलता है। जो लाख यतन इंसान करे, अच्छा ही सभी कुछ होता है। धन्यवाद आदर्श जी समय देने के लिए। बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब कृष्णा भाटिया जी अपना प्रस्तुत करेंगे भजन, उसके बाद हर्ष नारंग जी तैयार रहेंगी। सभी को मेरी सादर नमन। एक प्रभु की प्रार्थना जिसमें हमारे ऊपर प्रभु के कितने एहसान है उसके ऊपर छोटा सा भजन मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। आवाज आ रही है आदर्श जी? हाँ जी आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। धन्यवाद। मेरा दिल करता तेरा नाम जपूं, मेरा दिल करता तेरा नाम जपूं, हे परम पिता सुबह शाम जपूं, हे परम पिता सुबह शाम जपूं। दूसरा जहान में ना कोई हमारा है, मेरा दिल करता तेरा नाम जपूं, हे परम पिता सुबह शाम जपूं। ठंडी ठंडी हवाओं को चलाया मेरे वास्ते, चलाया मेरे वास्ते, ठंडी ठंडी हवाओं को चलाया मेरे वास्ते, चलाया मेरे वास्ते। नभ में सितारों को सजाया मेरे वास्ते, सजाया मेरे वास्ते, नभ को सितारों से सजाया मेरे वास्ते, सजाया मेरे वास्ते। कितना ये भारी दाता ऐसा तुम्हारा है, मेरा दिल करता तेरा नाम जपूं, हे परम पिता सुबह शाम जपूं, हे परम पिता सुबह शाम जपूं। बगिया में फूल भी खिलाए मेरे वास्ते, खिलाए मेरे वास्ते, बगिया में फूल भी खिलाए मेरे वास्ते, खिलाए मेरे वास्ते। मीठे मीठे फल भी लगाए मेरे वास्ते, लगाए मेरे वास्ते, मीठे मीठे फल भी लगाए मेरे वास्ते, लगाए मेरे वास्ते। तूने ही दाता इसी जहां को संवारा है, मेरा दिल करता तेरा नाम जपूं, हे परम पिता सुबह शाम जपूं, मेरा दिल करता। सुंदर सलोना नर तन तूने दिया है, ये तन तूने दिया है, सुंदर सलोना नर तन तूने दिया है, ये तन तूने दिया है। पर ये विवेक बिना काम कोई किया है, न काम कोई किया है, पर ये विवेक बिना न काम कोई किया है, न काम कोई किया है। तूने ही दाता हमको धरा पे उतारा है, मेरा दिल करता तेरा नाम जपूं, हे परम पिता सुबह शाम जपूं, मेरा दिल करता। रस भरी रस न ये डूबी रहे रस में, ये डूबी रहे रस में, रस भरी रस न ये डूबी रहे रस में, डूबी रहे रस में। रम जाए नाम तेरा मेरी नस नस में, मेरी नस नस में, रम जाए नाम तेरा मेरी नस नस में, ये मेरी नस नस में। सुन ले पुकार दाता बेमोल ने पुकारा है, मेरा दिल करता तेरा नाम जपूं, हे परम पिता शाम जपूं, मेरा दिल करता तेरा नाम जपूं, हे परम पिता सुबह शाम जपूं। दूसरा जहान में ना कोई हमारा है, मेरा दिल करता तेरा नाम जपूं, हे परम पिता सुबह शाम जपूं। धन्यवाद आदर्श जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन और मधुर आवाज, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कृष्णा भाटिया जी। अब हर्ष धन्यवाद। नारायण जी अपना हाँ जी
हाँ जी, आदर्श माता जी नमस्ते। नमस्ते जी, नाम लिखा हुआ है रमा नागपाल जी, राजकुमारी सरदाना माता जी, आपका भी मैं नाम लिख देती हूँ। उधर जी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, नमस्ते, मेरा नाम लिखा है बहुत धीमी आ रही है। लिखा है सरला महाराज कवात्रा आदर्शी सुषमा वर्मा का नाम लिखा है। नाम लिखा हुआ है, अभी जैसे समय होगा आपको बुला देंगे भजन। मेरा नाम लिखो। इसके बाद सरला बजाज जी तैयार रहेंगी। हर्ष नारायण जी स्वागत है आपका। सादर नमस्ते। आवाज ठीक आ रही है? आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी आ रही है। बहुत सुंदर भजनों की श्रृंखला चल रही थी, परंतु श्रद्धानंद बलिदान दिवस आने वाला है, तो मैं श्रद्धानंद जी के कुछ संस्मरण आपके समक्ष रखूंगी। वैसे तो हम सब स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन से परिचित हैं। कैसे वे नास्तिक से आस्तिक बने, कैसे गुरुकुल की स्थापना की, कैसे और क्यों भारतीय शुद्धि सभा की स्थापना की, आदि सब बातें हम सब जानते हैं। किंतु प्रत्येक महापुरुष के जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो यद्यपि बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, किंतु हमारे ध्यान से निकल जाती हैं। आज मैं उन्हीं कुछ भूली बिसरी घटनाओं के कुछ संस्मरण आपको बताने जा रही हूँ। इस बात से तो हम सब परिचित हैं कि दिल्ली में हो रहे दंगों को रोकने के लिए स्वामी जी को जामा मस्जिद में भाषण के लिए बुलाया गया था। दिल्ली की जामा मस्जिद के मिंबर से मुस्लिम की एक सभा को संबोधित करने का सम्मान दुनिया में किसी और गैर मुस्लिम को नहीं मिला। यहीं पर उन्होंने, बाकी तो सब जानते हैं कि उन्होंने वहां पे वेद मंत्र बोला था, ये कॉमन घटना है, परंतु उन्होंने वहां पे एक और परिभाषा दी थी कि उन्होंने वहां पर हम शब्द से हिंदू मुस्लिम एकता को नई परिभाषा दी। ये बहुत कम को ज्ञात होगा। स्वामी जी ने अपने संबोधन में कहा था कि हिंदी का हम शब्द हा से हिंदू व माँ से मुसलमान को दर्शाता है और यह शब्द दोनों समुदायों की एकता का प्रतीक है। एक ओर तो स्वामी जी वहां हम शब्द की नई परिभाषा देते हैं, दूसरी ओर मतांध अब्दुल रशीद उनकी रुग्ण अवस्था में हत्या कर देता है। लेकिन इस हत्या के बाद सबसे चौंकाने वाली बात थी महात्मा गांधी की प्रतिक्रिया। स्वामी जी की हत्या के 2 दिन बाद गांधी जी ने गुवाहाटी में कांग्रेस के अधिवेशन में कहा कि मैं अब्दुल रशीद को अपना भाई मानता हूँ। जिस अब्दुल रशीद ने स्वामी जी की हत्या की, गांधी जी बोलते हैं कि उस अब्दुल रशीद को मैं अपना भाई मानता हूँ। मैं यहाँ तक कि उस स्वामी दयानंद जी की हत्या का दोषी भी नहीं मानता। मैं अब्दुल रशीद की ओर से वकालत करने की इच्छा रखता हूँ। जब स्वामी जी ने हरिद्वार के कांगड़ी गांव में गुरुकुल की स्थापना की, गांधी जी तब दक्षिण अफ्रीका में संघर्षरत थे। ये वही करमचंद गांधी थे जिन्हें उस समय भारत में कोई जानता भी नहीं था। ऐसे समय में स्वामी जी ने गुरुकुल के छात्रों के द्वारा 1500 रुपए एकत्रित कर दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को भेजे थे। स्वामी जी के गांधी जी से पहली मुलाकात कैसे हुई, ये भी एक रोचक घटना है। शायद 1915 की बात है। कंखल की ओर से एक साधारण सा व्यक्ति एक लड़के के साथ महात्मा मुंशी राम जी के बंगले की ओर जा रहा था। उधर महात्मा जी बड़ी जल्दी में अपने बंगले से ऑफिस की ओर जा रहे थे। उस आदमी ने आगे बढ़कर महात्मा जी के चरण छुए। महात्मा जी जल्दी में थे, वे बिना रुके आगे बढ़ गए। तब आगंतुक व्यक्ति का लड़का दौड़ा और उसने महात्मा जी से कुछ कहा। फिर क्या था, महात्मा जी पीछे की ओर लपके और उस व्यक्ति को गले से लगा लिया। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आगंतुक व्यक्ति कौन था? वह था मोहनदास करमचंद गांधी। वे अभी गांधी ही कहलाते थे, महात्मा नहीं बने थे। महात्मा की उपाधि तो स्वयं श्रद्धानंद ने ही उन्हें दी थी। गांधी जी जब गुरुकुल पहुंचे तो महात्मा मुंशीराम तथा राष्ट्रभक्त छात्रों के समक्ष नतमस्तक हो उठे। विडंबना देखिए कि यही गांधी जी
बाद में श्रद्धानंद के हत्यारे अब्दुल रशीद की वकालत करने को तैयार थे। मैं कहना चाहती हूँ, आज देश की जनता को सच जानना और समझना होगा। आज जब भारत का इतिहास तालों में कैद है तो उसे खुलना ही चाहिए। स्वामी जी महाराज ने 1922 और 23 में आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना भी की, जिससे गुरुकुल के स्नातक जीविका उपार्जन के साथ देश और जाति की सेवा कर सकें। हम सब जानते हैं कि स्वामी जी ने भारतीय शुद्धि सभा की स्थापना की, किंतु इसके पीछे क्या तात्कालिक कारण भी थे वह भी सुनिए। आगरा व मथुरा के आसपास रहने वाले मलकाने राजपूत, जिनके सभी रीति रिवाज व पूजा पद्धतियां आदि हिंदुओं के समान थी, मुसलमान कहलाते थे। वह मुस्लिम चाहते थे कि उनको उनके पूर्वजों के हिंदू धर्म में शामिल कर लिया जाए, क्योंकि उनके सभी पूर्वज पहले हिंदू ही थे। स्वामी जी ने उनका यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और भारतीय शुद्धि सभा की स्थापना कर लगभग 2 लाख संख्या में मलकाने राजपूतों को शुद्ध करके उन्हें हिंदू धर्म में प्रविष्ट कराया। ये कार्य इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। यह स्वामी जी की स्थापित की हुई भारतीय शुद्धि सभा आज भी कार्यरत है और अनेक मुसलमानों को घर वापसी करवा रही है। इस घर वापसी की संख्या किन्हीं विशेष कारणों से प्रकाशित नहीं की जाती। यहाँ पे प्रतिदिन हजारों लोगों को घर वापसी करवाई जाती है, उनको उनकी शुद्धि कराई जाती है, पर कहीं पे इसका संख्या नहीं बताई जाती ताकि दंगे न फैल जाएं। मेरे पति ईश नारंग जी भी उस सभा के कार्यकर्ता हैं, अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं और उसमें सहयोग करते हैं। स्वामी जी का जीवन ऐसी अनेक प्रेरणादायक घटनाओं से भरा पड़ा है। मैंने तो सीमित समय में केवल कुछ ही प्रेरणादायक संस्मरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। हम भी इनसे कुछ सीख पाए तो हमारा यह त्योहार मनाना सफल हो जाएगा। धन्यवाद जी। आदर्श जी, समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत सुंदर हर्षी जी, आपने स्वामी संस्मरण है वो हमें बहुत सुंदर उन्होंने स्थापना की, शुद्धि अभियान चलाया। जैसा कि आपने बताया कि अभी भी ये कार्यक्रम शुरू है, लेकिन वो बताया नहीं जाता कि लोग इससे भटक ना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग हमारे ही उसमें हैं तो वो दूसरे धर्म में ना जाएं, वो जो दूसरे धर्म के हैं उन्हें हमें अपने उसमें मिलाना चाहिए। ऐसा हमारा प्रयास रहना चाहिए, उनको ऐसा वेदों का प्रचार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष दीदी आपका। अब सरला बजाज जी अपना भजन प्रस्तुत करेंगे। नमस्ते। सबको मेरा सप्रेम नमस्ते। ओम। पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। इस नगरी में प्रेम की गंगा, इस नगरी में प्रेम की गंगा, जो भी नहाए हो चाहे चंगा, जो भी नहा वो हो जाए चंगा। तन मन होवे निर्मल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। सत्संग के है अजब नजारे, सत्संग के है अजब नजारे, बहुत सुहाने बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुहाने बहुत ही प्यारे। पासुख शांति का जल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। सत्संग में ये असर हुआ है, सत्संग का ये असर हुआ है। बाहर से सब बदल गया, बाहर से सब बदल गया है। तू अंदर से बदल रे मना,
सत्संग वाली नगरी चल रे मना। सत्संग का तो फल है निराला, सत्संग का है फल है निराला। मन मंदिर में करके उजियारा, मन मंदिर में करके उजियारा। कर जीवन को सफल रे मना। सत्संग वाली नगरी चल रे मना। पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना। सत्संग वाली नगरी चल रे मना। हम मेरे को समय दिया आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद सरला बजाज जी, बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया आपने। अब आशा आर्य जी अपना भजन प्रस्तुत करेंगी गाजियाबाद से। नमस्ते आदर्श जी, एक मेरा नाम लिख लेना भजन के लिए। स्वामी श्रद्धानंद जी का ही बोलूं। मेरा नाम है श्रद्धानंद प्यारा है, स्वामी श्रद्धानंद प्यारा है। तन मन धन जिसने देश पेवारा। एक नई प्रभात हुई, एक नई प्रभात हुई, मारी दयानंद से का नाश हुआ, अंधकार का नाश हुआ। मिट गए भ्रम सारे, चारों ओर प्रकाश हुआ। दूषित पथ छोड़ दिया, दूषित पथ छोड़ दिया, बिगड़ते जीवन को इतना बड़ा मोड़ दिया। धन माल सभी अपना, धन माल सभी अपना, आर्य समाज को दिया साकार किया सपना। ऋषिवारी के दीवाने ने, ऋषिवारी के दीवाने ने, गुरुकुल खोल दिया वन में मस्ताने ने। अंग्रेज ने मान लिया, अंग्रेज ने मान लिया, सामने संगीनों के जब सीना तान लिया। हर दिल लहराता था, हर दिल लहराता था, जिस वक्त शुद्धि का यहाँ बिगुल बजाया था। दुश्मन बेईमान हुआ, दुश्मन बेईमान हुआ, और स्वामी श्रद्धानंद का था अमर बलिदान हुआ। वे काम किया उसने, वह काम किया उसने, पतित जाति गिर जाती पर थाम लिया उसने। पतित जाति गिर जाती पर थाम लिया उसने। स्वामी श्रद्धानंद प्यारा है, स्वामी श्रद्धानंद प्यारा है। तन मन धन जिसने निज देश पे प्यारा है, तन मन धन जिसने इस देश पे वारा। धन्यवाद जी समय देने का।